हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मास्टर माइंड बीसीसी में स्वागत है। तो चलिए भूगोल भूगोल लिए हैं। चैप्टर का नाम है भारत का आकार व स्थिति। तो क्लास 9 10 सभी के लिए है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, मान लिया जाए कि वर्ल्ड है, ठीक है। ऊपर जो होता है नॉर्थ, नॉर्थ होता है, नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर, उत्तर बोलते हैं। दक्षिण बोलते हैं, साउथ को दक्षिण बोलते हैं। ईस्ट को पूरब और वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत का स्थिति कहाँ पे है। तो भारत यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो भारत किस दिशा में है, तो दिशा पूछेगा तो उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। किस दिशा में भारत है, उत्तर पूरब में। और बोलेगा कि किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी महाद्वीप। देखिए उत्तर में है तो उत्तरी महाद्वीप। तो देखिए महाद्वीप कौन सा महाद्वीप में आएगा, तो उत्तरी महाद्वीप में आएगा। इंडिया कौन महाद्वीप में, उत्तरी महाद्वीप में। अब यहाँ पे महाद्वीप के बारे में आया है, तो महाद्वीप कितना होता है, तो टोटल 7 महाद्वीप है, लेकिन 6 ही महाद्वीप पर आदमी निवास करता है। तो देखिए कौन कौन महाद्वीप है, तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी उत्तरी अमेरिका यहाँ पे है। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, और यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ जो है नीचे वो है अंटार्कटिका। तो टोटल 7 महाद्वीप है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे आता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व में कितना है। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का, मतलब विश्व में कितना पर, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछेगा, ये तो क्षेत्रफल होगा भारत का। अब बोलेगा प्रतिशत में कितना है, तो प्रतिशत में 2.42%, ठीक है। अब बोलेगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे बोलेगा कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है, तो विश्व में सबसे बड़ा देश रूस है, ठीक है, रूस है। और भारत केमा स्थान पर आता है, तो भारत आता है 7वां स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कौन कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो रूस होगा, सबसे बड़ा रूस। रूस, कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, चीन, चीन, अमेरिका, चीन, अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत के हमारे स्थान पर आया, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत आता है क्षेत्रफल के हिसाब से केमान नंबर पर, 7वां स्थान पर आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा देश केमा स्थान पर आता है, तो 7वां स्थान पर। तो फर्स्ट कौन था, रूस। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, अर्जेंटीना, ठीक है। इतना याद करिएगा। और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा कि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश 2011 के जनगणना के अनुसार चीन है, और सेकंड स्थान पर है भारत आता है,
ठीक है। अगर पूछेगा कि कितना प्रतिशत, विश्व का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो 17.5%, इतना जनसंख्या भारत में निवास करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, चलिए कुछ जानकारी देखिए यहाँ पे। तो अभी बताएं, देखिए यहाँ पे समझिएगा। तो देखिए नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसको बोलते हैं देशांतर। नॉर्थ को देशांतर बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ को देशांतर बोलते हैं, और ईस्ट और वेस्ट को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए भारत का लोकेशन कहाँ है, यहाँ है, यानी कि भारत का लोकेशन अगर पूछेगा तो बताइए किस दिशा में पड़ता है, तो भारत जो पड़ता है उत्तर और पूरब की ओर पड़ता है। किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध। देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछेगा, देखिए यहाँ पे, देखिए अभी बताएं कि बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। अब विश्व का भारत में कितना प्रतिशत है, 2.42%। अब विश्व में सबसे बड़ा देश भारत का स्थान कितना है, केमा स्थान पर आता है भारत, 7वां स्थान पर। सबसे बड़ा देश तो रूस होगा। तो देखिए फर्स्ट स्थान पर रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। देखिए यहाँ रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, 7वां देश है। 8वां देश, 7वां नंबर पर कौन आता है, भारत आता है। तो चलिए यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है सेकंड स्थान पर है। अब विश्व का कितना प्रतिशत निवास करता है भारत में, तो 17.5%। वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में जनसंख्या सबसे अधिक किसका है, तो इंडिया के वर्तमान में, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार सेकंड स्थान पर है। तो देखिए विस्तार, अगर भारत का विस्तार पूछेगा तो देखिए उत्तर को उत्तरी बिंदु बोलते हैं, और दक्षिण को दक्षिणी बिंदु बोलते हैं, पूर्वी को पूर्वी बिंदु बोलते हैं, और पश्चिम को पश्चिमी बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, या दक्षिण से उत्तर की ओर कितना विस्तार है। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर बोलेगा कितना विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर कहेगा पूरब से पश्चिम की ओर कितना विस्तार है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत की टोटल लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है, तो उत्तर से दक्षिण इसका लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई टोटल कितना है, तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 3214 किलोमीटर। अगर कहेगा कि पूरब से पश्चिम की ओर, ये पूरब से पश्चिम कितना है, कितना लंबाई है भारत का, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो यहाँ समझ। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए जो उत्तर है, उत्तर, ठीक है, उत्तर बिंदु को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, दक्षिण बिंदु को क्या बोलते हैं, केप कुमोरिन या कन्याकुमारी, इतना दूर तक फैला। पूर्वी बिंदु को जो बोलते हैं किबुथु, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और जो पश्चिमी बिंदु है उसको गुजरात में है, उसको क्या बोलते हैं, गौर माता। पश्चिमी बिंदु को गौर माता बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से, यानी इसको कर्क रेखा को 23.5 डिग्री, रेखा को 23.5 डिग्री भी बोलते हैं, ईस्टर्न नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पे कितना कितना कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो देखिए इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पे समझिए। तो जो कर्क रेखा है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना राज्यों से, 8 राज्यों से।
तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। कौन कौन राज्य का नाम है? तो मित्र पर गमछा, तो देखिए मी से हो गया मिजोरम, त से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से। मी से हो गया मिजोरम, त से हो गया त्र से हुआ त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया झारखंड। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे भी है, अगर कहेगा कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मानक समय, तो बताइए जो कर्क रेखा है वो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक ना, समझ में आ गया होगा। तो किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होकर गुजरती है। अब देखिए मानक समय, तो यहाँ मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना राज्यों से? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन राज्य है? देखो जो मानक समय है उसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहते हैं मानक समय को। ये कहाँ से होकर गुजरती है? भारत के मिर्ज़ापुर यूपी से होकर गुजरती हैं और 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो देखिए किस किस राज्य से होकर गुजरती हैं? तो आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा से, यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। इसका एक ट्रिक भी है, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक भी बता रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा। तो देखिए ट्रिक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ठीक है, तो आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, में से हो गया मध्य प्रदेश, छाता से हो गया छत्तीसगढ़, ऊपर से हो गया यूपी और उड़ा से हो गया उड़ीसा। यानी आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कोची, तो मानक समय 82.5 डिग्री। ठीक है, बताइए कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं? बताइए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में कॉमन होता है। कर्क रेखा भी कहाँ से गुजरती है और मानक समय रेखा भी मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ दोनों से होकर गुजरती है। तो समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए टोटल राज्य कितना है? 28 राज्य है और 8 यूटी है। यूटी कहने का अर्थ है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 28 गो राज्य है भारत में टोटल और 8 गो यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ समझिएगा सबसे जनसंख्या किसका ज़्यादा है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है, इसमें समझिएगा। तो देखिए 28 राज्य में जो है क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है राजस्थान सबसे क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान। पूछेगा कि बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, तो कौन होगा? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेगा कि बताइए जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का, यूपी का है। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ यूटी में आ गया, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास है? तो लद्दाख के पास। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? लक्षद्वीप का। और जनसंख्या में अगर पूछेगा कि जनसंख्या में बताना है कि बताइए जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या
किस यूटी का है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो दिल्ली का। और सबसे कम है लक्षद्वीप का। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो देखिए अब आते हैं सीमा, मतलब सीमा कितना, भारत की कितना ज़मीन है, स्थलीय में कितना है, तटीय सीमा में कितना है, कुल ज़मीन। तो देखिए यहाँ पे जो भारत में है कुल स्थलीय ज़मीन है वो कितना है, टोटल भारत के पास 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और तटीय कितना है, जो मतलब समुद्र से लगा हुआ है, तो तटीय में 9 राज्य आता है। तो कुल कितना है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें मुख्य भूमि अपना भूमि कितना है, 6100 किलोमीटर। और द्वीप का कितना है, 1416.6 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आया है तटीय। तो चलिए तटीय 9 राज्य है। कितना राज्य है, 9 राज्य। जो समुद्र से सीमा साझा करता है उसी को बोलते हैं तटीय राज्य। तटीय राज्य कौन होता है, जो समुद्र से लगा हुआ है। तो देखिए इधर अरब सागर है, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे कुछ है हिंद महासागर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन हो गया, गुजरात हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, फिर यहाँ पे गोवा हो गया, फिर यहाँ पे कर्नाटक हो गया, फिर यहाँ पे कर्नाटक के बाद केरल हो गया, केरल के बाद यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश यहाँ पे हो गया, फिर आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल कितना राज्य से होकर गुजरती हैं, कितना राज्य है, मतलब तटीय राज्य कितना है, 9 राज्य। तटीय राज्य का मतलब है जो पानी से सीमा साझा करता है, जो पानी से मतलब सटा हुआ है, उसी को कहते हैं तटीय राज्य। ठीक है, राज्य कौन कौन है, 9 राज्य है। ठीक है, तो गुजरात हो गया, जो गुजरात है सर्वाधिक तटीय राज्य बनाता है। महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, गोवा सबसे न्यूनतम है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया हो तो 2 बार 3 बार देखें, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। तो चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर कर दें, एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।